Finally, after 5 months, I'm able to get a job in a restaurant as a chef. This video is going to be very important for those who are coming to France and they're very concerned about the job situation, maybe due to the language barrier, so on and so forth. So in this video, I'll share some facts and tips based on my experience of 5 months. So watch till the end. Yes, I got a job, but how? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा because हम अमूमन यही सुनते हैं कि फ्रांस के अंदर जॉब सिचुएशन बहुत ख़राब है और यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। तो ये कितनी रियलिटी है, ये इस बात में कितना सच है, इसको हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। खैर, मैं सितंबर में लैंड किया फ्रांस के अंदर और सितंबर और अक्टूबर का मंथ मैंने यहाँ के सिस्टम को थोड़ा समझा। मैंने देखा कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं बिकॉज़ आपको चीज़ों को समझने में, थोड़ा बहुत सेटल होने में, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो खैर, मैंने नवंबर के अंदर अपनी फ्रेंच एक सीवी बनाई और साथ मैंने इतनी फ्रेंच सीख ली कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें। लाइक मैंने जॉब के लिए जाना, मैंने किसी से बात करनी है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो उसके लिए मुझे फ्रेंच आनी चाहिए। तो मैंने उतनी फ्रेंच, वैसे तो मैं साइट पे सीख ही रहा था, लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज़ को डील करने के लिए मैंने फ्रेंच सीखी कि मैं किसी से जॉब रिलेटेड बात कर सकूँ। तो खैर मैंने अपनी फ्रेंच सीवी बनाई और लेकिन मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता। ज़ाहिर-सी बात है, स्टडीज़ के साथ आप और जॉब भी कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई और जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था। तो खैर मैंने अपनी वो सारा जो भी स्टडीज़ रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने उसके अंदर ऐड की और मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और यही एक गलती थी कि मैंने और जॉब्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा था और मैंने उस सीवी के अंदर अपना टोटल एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल डाल दिया था। बिकॉज़ उनको कोई आपकी एजुकेशन से है ही नहीं, आप एक और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने आपकी एजुकेशन को क्या करना है? आप बेशक मास्टर्स कर रहे हैं या पीछे आपकी कितनी अचीवमेंट्स हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। तो खैर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने नवंबर में मैंने स्टार्ट किया और सुबह मैं निकलता था। सारा दिन मैं सीवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता था, यहाँ से घंटा-घंटा दूर पेरिस के अंदर डिफरेंट सिटीज़ में जाके सीवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना और रात को फिर वापस। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मुझे एक ऑफ़र मिली। लेकिन वो ये सीन था कि वो फुल टाइम जॉब थी और ख़ैर यहाँ पे फिर लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसमें भी भाई कह रहे थे कि फुल टाइम जॉब तो आप कर नहीं सकते, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि फुल टाइम जॉब आपको मिली। तो फुल टाइम जॉब का ये सीन होता है कि फ्रेंच तो फुल टाइम ऑफ़र नहीं करते, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंडियन या पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं के पास मोस्टली जॉब्स मिलती हैं। तो वो आपको फुल टाइम जॉब ऑफ़र करते हैं और करते क्या हैं, जो आपके लीगल आवर्स होते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं और जो आपके लीगल आवर्स से ऊपर टाइम होता है, वो आपको एज़ अ कैश पे कर देते हैं। तो इस तरह आप फुल टाइम जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपकी स्टडीज़ उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो ख़ैर मुझे वो फुल टाइम जॉब मिली, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी स्टडीज़ को छोड़ना पड़ना था। लाइक वो सुबह 9 से लेके रात 9 बजे 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो उसके लिए मुझे अपनी स्टडीज़ को छोड़ना पड़ना था। मुझे जॉब तो चाहिए थी, लेकिन ख़ैर मैं अपनी स्टडीज़ को सैक्रिफ़ाइस नहीं था कर सकता, जिसकी वज़ह से मैंने वो जॉब नहीं की। तो ख़ैर मैंने साथ-साथ मैं अप्लाई करता रहा। फ़रवरी आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे फ्रांस के अंदर आ रहे हैं और अगर आपके लिंक्स हैं तो बेटर है, अगर नहीं है तो लिंक्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कोई और जॉब का, तो आपके लिए जॉब फाइंड करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। लेकिन पेरिस की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो पेरिस की सिचुएशन बाकी रीजन से काफ़ी बेटर है। बहुत बेटर नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी रीजन से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे देसी कम्युनिटी काफ़ी है। तो एज़ अ पाकिस्तानी या एज़ एन इंडियन स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्टली जॉब्स आपको पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिल जाती हैं। तो और ये आपको हायर भी कर लेते हैं फॉर द फुल टाइम, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आपको सैलरी कम पे करते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन या यहाँ पे कोई भी अगर एशिया का बंदा, बंगाली भी होते हैं, श्रीलंकन्स भी, तो आपको सैलरी कम पे करते हैं, लेकिन आपको फुल टाइम वो जॉब ऑफर कर देते हैं। तो खैर बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप न्यू फ्रांस में आ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स होने चाहिए, क्योंकि थ्रू द लिंक्स आप जल्दी जॉब फाइंड कर लेंगे, वरना आपको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि पेरिस में समहाउ जॉब सिचुएशन बेटर है, तो आप बाय द टाइम तो जॉब फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए, तो आपके लिंक्स होंगे तो आप जल्दी जॉब फाइंड कर लेंगे। तो खैर जैसे देखिए, मैंने अब सितंबर के अंदर फ्रांस में लैंड किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 मंथ मुझे जॉब नहीं मिली। वो वाली जॉब मिली थी जो मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन खैर उसके लिए मुझे अपनी स्टडीज़ को क्विट करना पड़ना था, जिसकी वजह से मैंने वो जॉब नहीं की। तो खैर फरवरी में थ्रू सम लिंक्स मुझे पता चला कि एक रेस्टोरेंट्स में अवेलेबिलिटी है फॉर द शेफ। मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे जाके अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास कोई और जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं था, या स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि हम आपको 1 वीक की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद हम आपकी परफॉर्मेंस देंगे, देखेंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सके तो हम आपको हायर कर लेंगे। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और थर्ड डे, मुझे 1 वीक का टाइम मिला था, 3 दिनों में मैंने सारा काम सीख लिया और फोर्थ डे मेरा जो भी टेस्ट था वो हुआ और मैं पास हो गया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। बिकॉज़ वो कोई लोकल रेस्टोरेंट नहीं था, वो प्रॉपर उनकी एक चेन थी, फूड चेन थी, तो जिसकी वजह से वो ये नहीं है कि किसी को भी पकड़ के हायर कर लेते हैं, वो प्रॉपर पहले ट्रेनिंग देते हैं। तो खैर मुझे उन्होंने हायर हायर कर लिया और मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है
तो कंट्रैक्ट होगा तो आपका टैक्स पे हो रहा होगा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। शायद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो भी पाकिस्तान में हैं, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया ना हो। आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें फ्रांस में आके, तो आपने कंट्रैक्ट वाली जॉब ढूँढनी है। बेशक आपको वो थोड़ी-सी लेट मिल रही हो, लेकिन आपने कंट्रैक्ट वाली जॉब के ऊपर टाइम लगाना है, क्योंकि जब आपको कंट्रैक्ट मिलेगा, आपका टैक्स पे हो रहा होगा, और जब आपका टैक्स पे हो रहा होगा, वो आने वाले टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आपका वीज़ा रिन्यू होना है, या जब मिसाल के तौर पर अगर ऐसा टाइम आ जाता है कि आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके लिए टैक्स पेड बंदा होना चाहिए। तो क्योंकि जॉब आप जब करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो आपका टैक्स पे हो रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता हूँ। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे मेरी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है। ये आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दी तरवाई लिखा हुआ है फ्रेंच में। ये सारा 2 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, और इसके ऊपर ये भी मेंशन होता है कि स्टूडेंट कितने घंटे काम कर सकता है, और कितनी जो है वो इसको पर आवर सैलरी मिल रही है। तो ये तो हो गया कि मैंने जॉब मुझे कैसे मिली और मैंने कैसे फाइंड कर ली। तो यहाँ तक अगर मैं टिप दूं, तो वो यही है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लिंक्स बनाएं, और जब आपके ज्यादा लिंक्स होंगे, तो थ्रू द लिंक्स आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम यहाँ पे आप किसी ना किसी तरह जॉब फाइंड कर ही लेते हैं, पेरिस में जॉब मिल जाती है। पहले मेरा ओपिनियन थोड़ा और था, लेकिन अब थोड़ा सा और है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो मुझे समहाउ बेटर आइडिया है कि यहाँ पे जॉब सिचुएशन क्या है, और जॉब मिलती या नहीं मिलती, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें। लैंग्वेज बैरियर डेफिनेटली है, लेकिन आप इंग्लिश भी चल जाती है, लेकिन इट्स बेटर कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड आप फ्रेंच सीख लें। जैसे मैंने बताया कि जब मैं जॉब के लिए निकला, तो मैंने जो जॉब से रिलेटेड, जाहिर सी बात है, किसी से बात करनी थी कि मुझे जॉब चाहिए, उससे रिलेटेड जो मुझे फ्रेंच रिक्वायर्ड थी, मैंने वो सीखी पहले। और अब रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड फ्रेंच है, वो भी आ गई है, वो सीख सीख के, या क्लाइंट को डील करते देख देख कर मुझे वो भी फ्रेंच आ चुकी है। तो ये सिचुएशन है। और अब मुझसे पूछ रहे थे कि जो 20 आवर्स वर्क अलाउड होता है, आप वही कर सकते हैं स्पेसिफिकली, या आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बेशक 20 आवर्स वर्क अलाउड है, एक मंथ के 80 आवर्स बनते हैं, और अगर साल के देखें तो 960 आवर्स बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप किसी देसी रेस्टोरेंट में लगते हैं, तो वो इस चीज को नहीं देखते, वो जितने आपके लीगल आवर्स होते हैं उनको डिक्लेयर करके ऊपर जो है वो आपको कैश में पे करते हैं। तो ये सीन है। लेकिन अगर आप फ्रेंच रेस्टोरेंट में लगते हैं, तो वो आपको लीगल आवर्स पे ही रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो अगर कभी कभार आपका एक्स्ट्रा टाइम, कोई ऐसे इवेंट्स आ गए हैं जिनकी वजह से उनके रेस्टोरेंट में बुकिंग है, तो वो आपको उसका सेपरेटली पे करते हैं। लेकिन एक और चीज है कि फ्रेंच रेस्टोरेंट में अगर आपकी जॉब लगेगी, तो वो आपको जो 12 यूरोस पर आवर जो वेज है, वही पे करेंगे। वो इस चीज के बाउंड है, क्योंकि कंट्रैक्ट में भी लिखा होता है कि आप 12 यूरो पर आवर जो है वो आवरली सैलरी पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को। तो ये सीन है। मतलब कि अगर आप कम आवर्स भी काम करते हैं किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में, तो आपके पैसे, अगर आप किसी देसी रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा घंटे काम करके काम करते हैं, तो उसके बराबर ही बन जाते हैं। क्योंकि देसी रेस्टोरेंट वाले कभी भी आपको यहाँ की सैलरी नहीं देते। पेपर्स के ऊपर वो वही सैलरी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आपको 5 यूरो 6 यूरो इतना पे करेंगे। बड़ा भी उन्होंने पे किया, तो वो आपको 7 यूरो पे करेंगे, क्योंकि आप जरा देसी मेंटेलिटी को समझते हैं। तो है, ये सिचुएशन है सारी। और एक और चीज़ है, मुझे इस चीज़ का कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन है, मैंने अपने कोलीग से लास्ट वीडियो में शायद अपने कासिम को देखा हो, तो वो मुझे बता रहा था, क्योंकि 980 आवर्स ईयरली बनते हैं, तो इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली यू आर बाउंड टू डू वर्क फॉर द 20 आवर्स अ वीक। आपको करना यह है कि आपने ईयर के 960 आवर्स पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब काफी लेट लगती है, और आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है कुछ मंथ्स में, तो आप बेशक एक वीक के अंदर 50 और 60 और भी काम कर लें, आपके ईयरली आवर्स 960 पूरे होने चाहिए। तो 20 आवर्स वीकली वो जो है वो जरूरी नहीं है। मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन है, वो मुझे बता रहा था, उसको वैसे काफी आइडिया इन चीजों का, क्योंकि उसे फ्रेंच भी आती है, और फ्रांस के सिस्टम को भी वो काफी अच्छी तरह जानता है। तो खैर, उसने मुझे ये चीज बताई थी। लेकिन है, अगर आपकी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जॉब लग जाती है, तो आपको 20 आवर्स भी काफी है, और अगर आपके देसी के पास लग जाती है, तो फिर तो आप जितने मर्जी आवर्स कर ही सकते हैं। सो आई थिंक सो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने उसको अपनी वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि यहाँ पे जॉब सिचुएशन क्या है, फ्रेंच के पास अगर आप जाते हैं तो क्या सर्कमस्टांसिस होंगे, और अगर आपको देसी के पास किसी देसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पे क्या सीन्स हैं, और पर और जो वेज है वो देसी और फ्रेंच रेस्टोरेंट दोनों में क्या है, और उनमें क्या फ़र्क है। लेकिन अगर फिर भी मैं किसी क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन जो कि पॉसिबल पूछा जा सकता है, वो ये है कि पहले आपने अपनी स्टडीज़ की वजह से जॉब क्विट कर दी, लेकिन अब आप कैसे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मेरी फुल टाइम जॉब ही है। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड सेमेस्टर M2 के अंदर अपनी चूंकि इंटर्नशिप करनी होती है, तो मैं इंटर्नशिप अभी फाइंड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट की। लेकिन एक और चीज बताऊं, वो ये है कि मैंने जॉब वो क्विट भी कर दी है स्टार्ट करके, क्योंकि मुझे मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, मुझे चीजें सेटल करना थी, तो वो जॉब स्टार्ट करके मैंने क्विट भी कर दी है। तो वीडियो का मकसद बस ये था कि आपको थोड़ा मोटिवेट किया जा सके कि जॉब की सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी पोर्ट्रे की जाती है। बाय द टाइम चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और अगर आपके लिंक्स हों, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाती है।
और मैंने रेस्टोरेंट के अंदर फुल टाइम जॉब ली एज़ अ शेफ़ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, तो ये एक बड़ी रेयर चीज़ है। जो कि और भी बहुत से स्टूडेंट हैं, मेरे और भी काफ़ी लिंक्स हैं, इवन के कुछ फ्रेंच रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं और कुछ जो है वो मतलब मोस्टली स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, जॉब उनको मिल चुकी है जो पेरिस के अंदर है, बाकी का भी इतना आइडिया नहीं है। तो पेरिस के अंदर स्पेसिफिकली जो आ रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है ये कि यहाँ पे मतलब बाय द टाइम आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, अगर लिंक्स होंगे तो जल्दी मिल जाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जो मैंने पैरासाइक्लिंग पे बनाई है, क्योंकि पैरासाइक्लिंग के एडमिशन स्टिल ओपन है और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं उसका लिंक शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने उस पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आपने वहाँ पे अप्लाई करना है और उसका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स और सारी चीज़ें किस तरह आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।